हेलो एवरीवन, हर्षराज बंसल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम कर रहे थे बायोलॉजी सब्जेक्ट का क्वेश्चन प्रैक्टिस और हम क्वेश्चन जो है सो 50 कर चुके हैं। आज हम 51 से देखेंगे और ये है बायोलॉजी का पेज नंबर 350 नंबर पेज का कर रहे हैं। जो भी लोग ये टेस्ट को करने से पहले पेज को एक बार पढ़ ले, बायोलॉजी सब्जेक्ट का 350 नंबर पेज, और उसके बाद ये क्वेश्चन को करें। देखिए जी कितना आप जो है सो सही कर पाते हैं, और उसके बाद उस कमेंट में ज़रूर उसका ये बताए कि कितना सही हुआ है। तो हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 51 से है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? ए है क्लोरोप्लास्ट में, बी है माइटोकॉन्ड्रिया में, सी है थाइलेक्वाइड में और डी है गोल्जिकाई में। तो इसका आंसर हो जाएगा थाइलेक्वाइड में जो है इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 52, यूकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः कहाँ होता है? तो ऑप्शन है ए थाइलेक्वाइड में, बी क्लोरोप्लास्ट में, सी प्लाज्मा झिल्ली में, डी राइबोसोम में। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में, बी ऑप्शन। तो प्रकाश यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट में होता है और प्रोकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण थाइलेक्वाइड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका विभाजन किस प्रकार का होता है? ए है केवल समसूत्री, बी केवल अर्धसूत्री, सी केवल अमिटोसिस और डी समसूत्री या अर्धसूत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री होता है, केवल अर्धसूत्री होता है प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक बोला गया है। और इस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, यूकैरियोटिक कोशिका विभाजन किस प्रकार का होता है? इसमें है ऑप्शन केवल अर्धसूत्री, बी केवल द्विखंडन, सी अर्धसूत्री या समसूत्री और डी केवल कोशिका द्रव्य विभाजन। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री या समसूत्री। वहाँ प्रोकैरियोटिक में क्या था? सिर्फ अर्धसूत्री होता था, केवल अर्धसूत्री, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में अर्धसूत्री या समसूत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रोकैरियोटिक कोशिका की है? विशेषता पूछा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका की कौन सी है? ए है सुस्पष्ट केंद्रक उपस्थित होता है, बी है माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, सी है 80S राइबोसोम पाए जाते हैं, डी केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसलिए केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक में। क्वेश्चन नंबर है 56 में, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता यूकैरियोटिक कोशिका की है? यूकैरियोटिक के बारे में विशेषता पूछा जाता है। इसमें ऑप्शन है ए 70S राइबोसोम ही पाए जाते हैं, बी गोल्जिकाई अनुपस्थित होती है, सी केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, डी माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, ऑप्शन सी। उसमें नहीं पाया जाता है, किसमें? तो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है और यहाँ यूकैरियोटिक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम के प्रकार का सही युग्म कौन सा है? ऑप्शन है ए प्रोकैरियोटिक 80S, यूकैरियोटिक 70S, इसमें बी ऑप्शन है प्रोकैरियोटिक 70S और यूकैरियोटिक 80S, सी है दोनों में 70S और डी है दोनों में 80S। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक 70S और यूकैरियोटिक 80S, बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 58, निम्नलिखित में से कौन सा अंगक प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है? प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है लेकिन यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। ऑप्शन ए है ग्लाइकोजन कणिका, बी है फॉस्फेट कणिका, सी माइटोकॉन्ड्रिया और सी है गैस रसधानी। तो ऐसे क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चन जो ऑप्शन बेस्ड बनने वाले हैं, ऑप्शन से इसमें पता चलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया, सी जो है सो वो अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में सही है? ऑप्शन ए देखेंगे, उनमें दोहरी झिल्ली से घिरा केंद्रक होता है, बी उसमें केंद्रिका पाई जाती है, सी उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होता है, सी उसमें 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक के बारे में बोला गया है तो उसमें अनुपस्थित होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर है 60, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में सही है?
ऑप्शन ए है उसमें गोल्जिकाय अनुपस्थित होता है, बी उसमें लाइसोसोम उपस्थित होते हैं, सी उसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, डी उसमें डीएनए एकल सूत्र का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उसमें लाइसोसोम उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। अंतर्विष्ट पिंड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए है यह झिल्लीबद्ध अंगक है, बी यह केवल यूकेरियोट्स में पाया जाता है, सी यह प्रोकैरियोट्स में बचा हुआ पदार्थ संचित रह करता है, डी यह श्वसन का प्रमुख स्थल है। इसका आंसर हो जाएगा यह प्रोकैरियोट्स में बचा हुआ पदार्थ संचित करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। बहुराइबोसोम बनने के लिए कौन सा संरचना आवश्यक है? ए है डीएनए, बी है संदेशवाहक आरएनए, सी है टीआरएनए और डी है लाइसोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा संदेशवाहक आरएनए जो है इसकी संरचना बनाने के लिए आवश्यक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 63। प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण से सीधी संबंधित संरचना कौन सी है? ए है केंद्रिका, बी है राइबोसोम, सी है गोल्जिकाय, डी है सेंट्रियोल। तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम जो है वो सीधे संबंधित है किसे? प्रोकैरियोटिक से, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 में यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में डीएनए किसके साथ संयुक्त होकर क्रोमेटिन बनाता है? ए है लिपिड के साथ, बी है कार्बोहाइड्रेट के साथ, सी है हिस्टोन प्रोटीन के साथ, डी है आरएनए के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा हिस्टोन प्रोटीन के साथ जो वो संयुक्त होकर क्रोमेटिन बनाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना नील हरित तथा प्रकाश संश्लेषण जीवाणुओं में उत्प्लावन से संबंधित मानी जाती है? ऑप्शन है ए लाइसोसोम, बी गैस रसधानी, डी सी केंद्रक और डी होगा इसमें कोई नहीं, यहाँ इसमें डी नन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा गैस रसधानी, इसका सही आंसर हो जाएगा। गैस रसधानी जो है सो नीलहरित तथा प्रकाश संश्लेषण जीवाणुओं में उत्प्लावन से संबंधित मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर कौन सी संरचना कार्य करती है? ए है केंद्रक झिल्ली, बी है थाइलेक्वाइड, सी है प्लाज्मा झिल्ली, डी लाइसोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली जो है माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर संरचना करती है, सी हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली। 67 में है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? ए है प्रोकैरियोटिक कोशिका सुस्पष्ट केंद्रक है और बी यूकैरियोटिक कोशिका केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, सी प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S राइबोसोम और डी है नन। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है सो 70S राइबोसोम है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूकैरियोटिक कोशिका के लिए सही नहीं है? ए है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं, बी है इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित होता है, सी इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है और डी है इसमें गोल्जिकाय उपस्थित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें जो है केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होते हैं। किसके बारे में बोला गया है? इसमें बोला गया है यूकैरियोटिक कोशिका के लिए सही नहीं है। तो इसमें जो है सो केंद्रक झिल्ली उपस्थित होते हैं जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। तो यहाँ यही होगा कि बोला गया है कि अनुपस्थित होते हैं जबकि इसमें उपस्थित होते हैं। 69 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रोकैरियोटिक कोशिका के लिए सही नहीं है? प्रोकैरियोटिक के लिए बोला गया है। ए है इसमें लाइसोसोम अनुपस्थित होते हैं, बी है इसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, सी है इसमें केंद्रिका उपस्थित होती है, डी है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें केंद्रिका जो है सो उपस्थित होती हैं। तो वही जस्ट ही पढ़े हैं कि जो प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती है और यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, सही नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर इसमें केंद्रिका उपस्थित नहीं होती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है कोशिका तुलना के अनुसार प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? ऑप्शन ए है क्लोरोप्लास्ट, बी है थाइलेक्वाइड, सी है माइटोकॉन्ड्रिया, डी है गोल्जिकाय। तो इसका आंसर हो जाएगा थाइलेक्वाइड जो है वो प्रकाश संश्लेषण के स्थान है प्रोकैरियोटिक में।
क्वेश्चन नंबर है 71, कोशिका तुलना के अनुसार यूकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है। अब प्रकाश संश्लेषण यूकैरियोटिक में पूछा गया है। ए है थाइलेकॉइड, बी है लाइसोसोम, सी है क्लोरोप्लास्ट, डी है राइबोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट जो है सो इसमें प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। किसमें? तो यूकैरियोटिक कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्विष्ट पिंड का उदाहरण नहीं है। ए है ग्लाइकोजन कणिकाएं, बी है फॉस्फेट कणिकाएं, सी है साइनोफाइसिन कणिकाएं और डी है गोल्जिकाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्जिकाएं जो है वो उदाहरण नहीं है अंतर्विष्ट पिंड का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, प्रोकैरियोटिक में क्षैतिज जीन स्थानांतरण के बारे में कौन सा कथन सही है। ए है यह नहीं पाया जाता, बी है यह केवल यूकैरियोट्स में पाया जाता है, सी है यह प्रोकैरियोट्स में आम है, डी है यह केवल विषाणुओं में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह प्रोकैरियोट्स में आम है। क्वेश्चन नंबर है 74, यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित केंद्रिका का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है। ए है शोषण केंद्रक के रूप में, बी है केंद्रक के भीतर अतिरिक्त संरचना के रूप में, सी है कोशिका भित्ति के भाग के रूप में और डी है कशाभिका के आधार के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक के भीतर अतिरिक्त संरचना के रूप में जो है सो इसका केंद्रक में उपस्थित केंद्रिका का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 और आज का यहाँ तक लास्ट है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की किस विशेषता के कारण उसमें सुस्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता। ए है राइबोसोम का छोटा आकार, बी है केंद्रक झिल्ली का अभाव, सी है कोशिका भित्ति का अनुपस्थित और डी है जीवदर्भ का अभाव। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक झिल्ली का अभाव जो है सो सुस्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है। यहाँ पर बोले यहाँ केंद्रक झिल्ली तो नहीं पाया जाता है इसमें, यही इसका आंसर हो जाएगा।